नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल मॉर्निंग न्यूज इंडिया में। राजस्थान में हुए उपचुनाव को लेकर सियासत का पारा अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां बीजेपी ने शानदार तरीके से 7 में से 5 सीटों को अपने पाले में कर लिया, वहीं कांग्रेस को केवल एक ही सीट यानी दौसा सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ा। अब इस पर कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी को झूठे तरीके से मतदान करवाने का इल्जाम लगा दिया है और अब ये मामला न केवल राजस्थान तक बल्कि दिल्ली जा पहुंचा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी करवाकर ये 5 सीटें जीती है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बैलेट पेपर पर चुनाव किए जाएं। हमें ईवीएम पर अब कोई एतबार नहीं रहा, उन्हें ईवीएम अपने पास रखने दीजिए। हम ईवीएम नहीं चाहते, हम बैलेट पेपर पर मतदान चाहते हैं। तब उन्हें पता चलेगा कि उनकी स्थिति क्या है और वे कहां खड़े हैं। तो चलिए आपको भी सुनाते हैं आखिर क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। तो सुना आपने किस तरह खड़गे बीजेपी पर हर चुनाव जीतने के पीछे ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन बवाल तो तब मच गया जब हालिया टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधते हुए भाजपा के लोकसभा सदस्य और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि खड़गे यदि ईवीएम, निर्वाचन आयोग, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, न्यायपालिका और मोदी सरकार नहीं चाहते हैं तो राहुल गांधी को लेकर मंगल ग्रह पर जा सकते हैं और वहां खुशी से रह सकते हैं। पात्रा ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि चुनाव में ईवीएम को नहीं बल्कि आप लोगों को राहुल गांधी को बदलने की जरूरत है। तो चलिए आपको उनकी मुंह जबानी सुनाते हैं कि पात्रा कैसे कांग्रेस को घेर रहे हैं। राजीव गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था बैलेट पेपर के विरोध में। राजीव गांधी जी ने कहा था कि ये 86 सीट बीजेपी को कैसे आ गई, और वो कथन में राजीव गांधी जी का स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। सच क्या है, बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में लोकसभा में 86 सीटें आई थी। उनकी 86 सीटें जीतने की ताकत आज तक नहीं बनी। उनका वोट 8% से बढ़कर मुश्किल से 12% हो गई। 8 से बढ़कर 12% होने से उन्हें 86 सीटें मिल गई। यह तो हिसाब जुड़ता नहीं है, पल्ले पड़ता नहीं है। इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 के 500 सीट जीतनी चाहिए। कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ तो यह है ही। बताइए, उस समय तो बैलेट पेपर में चुनाव हुए थे तो वो गड़बड़ बता रहे थे बैलेट पेपर को, एंड ही वाज एडवोकेटिंग दैट बैलेट पेपर सिस्टम शुड बी डन अवे विथ। पिताजी बोले बैलेट पेपर खराब, बेटे जी बोले ईवीएम खराब। वाह, मतलब राजशाही वापस ले आए और उसके बाद बस मुकुट पहना दे इनको। बस
एक वहां पीछे पर सिंहासन रख के आइए जी, आइए महाराज शहनशाह जी बैठ जाइए, आप मुकुट पहना दें। बैलेट भी खराब, ईवीएम भी खराब, ये चाहते वही है, मुकुट पहनना है इनको। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।